हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगी कि जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोगों को आदत होती है बहुत मजाक उड़ाने की। किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं। तो क्या ये अपना कर्म बना रहे हैं? कईयों को हम देखते हैं कि कोई गरीब मिला उनको तो उनकी गरीबी का मजाक उड़ा देंगे। अगर आपकी नई नई शादी हुई है, घर में आपके झगड़े हो रहे हैं, तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा। देखो ये तो सारा दिन लड़ते ही रहते हैं। किसी भी बात पे मजाक उड़ाएंगे। अगर आप थोड़ा सा छोटा काम कर रहे हो, मेहनत का काम कर रहे हो, तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा कि देखो ये क्या छोटा काम कर रही है या कर रहा है। कोई भी हो, इसमें जेंट्स भी हो सकते हैं, लेडीज भी हो सकते हैं। तो कईयों को बहुत आदत होती है एक दूसरे का मजाक उड़ाने की। तो याद रखना, जब आप मजाक उड़ा रहे होते हो तो आपकी मजाक उड़ाने की तैयारी भी ये कुदरत करवा रही होती है। क्योंकि कुदरत का नियम है कि जो हम आज कर रहे हैं या जो हम किसी के लिए सोच रहे हैं वही वो आपको परोस के देती है। जिस तरह से हम घर में खाना परोसते हैं और हमारे बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं और वो हमें दुआएं देते हैं कि हमारी मम्मी हमें खाना बहुत अच्छा बना के दे रही है, तो अगले दिन माँ फिर उनको और अच्छा खाना बना के देती है। इसी तरह से अगर हम किसी अच्छी लाइन पे चल रहे हैं और फिर भी हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारा अपमान किया जा रहा है, तो वो परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है। ये कुदरत अपने पास किसी का कुछ भी नहीं रखती। अगर हम किसी को आज 1 रुपया देते हैं तो कुदरत हमें 10 रुपये करके देती है। अगर हम कुदरत को कुछ भी देते हैं तो वो हमें 10 गुना करके देती है। अगर हम लोगों में प्यार देते हैं तो वो प्यार हमें 10 गुना करके मिलता है। अगर हम किसी को नफरत देते हैं तो नफरत भी हमें 10 गुना करके मिलती है। तो अगर आप किसी का अपमान उड़ाते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी का अपमान करते हो, तो बहुत सोच समझ के करना। क्योंकि ये प्रकृति, ये परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है। हमने कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि कई लोग बहुत गरीब होते हैं और उनकी गरीबी का मजाक उनके खुद रिश्तेदार उड़ाते हैं, उनके खून के रिश्ते मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि ये तो वक्त है, पता नहीं वक्त किसी के ऊपर कैसा आ जाए। और कल आपने क्या देखा कि ये वक्त उनके ऊपर कैसा आ जाए। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, उसके पास डालने को कपड़े नहीं होते, वो डेली रिपीट करता है हर तीसरे दिन वही कपड़े डालने, और खुद उनके खून के रिश्ते उनका मजाक उड़ाते हैं कि देखो हर रोज यही कपड़े डालता है ये तो। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो परमात्मा उनको इतना दे देता है कि वो कपड़े दान करने लग जाते हैं। लेकिन जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था उनके तन पे डालने के लिए कपड़े नहीं बचते। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा काम करके मेहनत करते हैं और उन्हीं के परिवार में उनकी बातें चलती हैं कि देखो इतना छोटा काम कर रहे हैं, इन्होंने तो हमारी भी नाक कटवा दी, इन्होंने हमारी भी बेइज्जती करवा दी। लेकिन वही काम छोटा छोटा करते करते एक इंसान इतनी तरक्की को प्राप्त हो जाता है। वो जो लोग मजाक उड़ाया करते थे वो देखते रह जाते हैं, वो वहीं के वहीं, वो आज भी किसी ना किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप आज रेंट पे रह रहे हो और फिर भी आपका मजाक उड़ाया जाता है या आप किसी का मजाक उड़ाते हो, तो पता नहीं आने वाले टाइम में परमात्मा ने आपके लिए क्या क्या लिख रखा है। तो कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आज की मेरी वीडियो बनाने का माध्यम यही था, क्योंकि मैं कईयों को देखती हूँ, लोग राह चलते लोगों का मजाक उड़ा देते हैं और फिर उनका अश्र क्या होता है ये तो वो परमात्मा ही जाने। तो हमेशा वक्त से डर कर रहे हैं, उस परमात्मा से डर कर रहे हैं। मैं सबको यही बोलती हूँ, मेरी हर वीडियो में यही कहना होता है कि कभी भी आपको अपने माँ बाप से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो, अगर आप कर्म अच्छे करते हो तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। डरना है आपने तो अपने कर्मों से डरना है। आपने किसी का मजाक तो नहीं उड़ाया या दिन रात आप किसी का अपमान करते रहते हो। क्योंकि ये वक्त है, जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजते ही वहीं की वहीं आ जाती हैं, इसी तरह से ये वक्त है, ये लौट के आपके ऊपर आना ही आना है। पता नहीं हम कितने एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं कि जो लोग मजाक उड़ाया करते थे उन्हीं के ऊपर वो परिस्थिति आ जाती है। तो कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, ये कुदरत है, ये सब कुछ देख रही होती है। हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह लिखे होते हैं, हर जगह लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो, और फिर भी हम कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं और फिर वो लोग पकड़े जाते हैं। इसी तरह से भगवान ने सीसीटीवी कैमरा तो हमारे ऊपर भी चला रखा है। कई बार हमें याद भी रहता है लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम ऐसे कर्म करने लग जाते हैं। लेकिन वो परमात्मा, उसे तो अपना हिसाब किताब बनाने में कभी कोई चूक नहीं हुई। उसे पता है कि कौन से मेरे बच्चे का अपमान हो रहा है, किसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो परमात्मा सूद समेत हमें लौटाता ही लौटाता है। तो आज से ही सावधान हो जाएं। अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं,
क्योंकि ये कुदरत सब कुछ हमें 10 गुना करके देती है। पता नहीं कितने एग्जाम्पल हमने ऐसे देखे हैं, हमारे सामने ही हमने कितने लोग ऐसे देखे जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी और आज वो लोग इतने मालिक बने बैठे हैं। इतनी बैंक बैलेंस है उनके पास, इतनी प्रॉपर्टी है, किस वजह से? क्योंकि वो वक्त से डर के रहे, वो परमात्मा से डर के रहे। और वो लोग जिनको परमात्मा का खौफ ही नहीं था, जो अपने आप को ही भगवान समझ बैठते हैं। कई लोग हमने देखे हैं कि दिन रात ये कहते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जहाँ पे मैं आ जाती है वहाँ पे परमात्मा रह नहीं सकता। और जहाँ पे हम दिन रात परमात्मा को आगे कर देते हैं, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो सीधा बोलो ये मैंने नहीं किया, ये परमात्मा ने किया है। तो वो परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है, उससे ज़रा संभल कर चलें। क्योंकि मैं कितनी बार देखती हूँ लोगों को, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। बस जो जैसा कर रहा है, एक बार हमारा फर्ज होता है उसे समझाने का। लेकिन कोई अगर नहीं समझता तो अपने आप को किनारा कर लो, अपने आप को उन लोगों से दूर कर लो, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ने तय कर रखा है कि किसको किस तरह से हमें रिटर्न देना है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो उसका रिटर्न भी परमात्मा ने हमें देना ही है, और अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो उसका रिटर्न भी परमात्मा हमें देगा, 10 गुना करके देगा। तो अपने कर्मों से सावधान होकर रहें, भगवान से डर कर रहें, कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी से नफरत ना करें, क्योंकि ये वक्त है, ये लौट के हमारे ऊपर ही आएगा। आज हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही आएगा। अगर आपने नीम का बीज डाला है तो आपके घर में नीम का पेड़ उगेगा। अगर आपने आम का बीज डाला है तो आपके घर में आम का फल उगेगा। अब आपके हाथ में है, आपने कौन सा बीज लेना है, कैसी फसल आपने उगानी है। परमात्मा ने तो हमें एक बुक दे दी थी जो हमारा जीवन है, उसका अगला पन्ना भी उसने खुद रख लिया, लास्ट वाला पन्ना भी उसने खुद लिख लिया, क्योंकि वो था जन्म और मृत्यु का। हमारी मृत्यु कहाँ होएगी, हम पैदा किसके घर में होंगे, हम गरीब बनेंगे अमीर बनेंगे, ये सब परमात्मा ने पहले ही तय कर दिया था। लेकिन जो बीच के पन्ने थे उसने खाली छोड़ दिए, उसे हमने खुद ही लिखना है, अपनी मेहनत से लिखना है, अपने कर्मों के द्वारा लिखना है हमने। तो कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, कोई ऐसा कर्म ना करें कि हमें भगवान से ही नज़र मिलाते हुए शर्म आए, अपने आप से नज़र मिलाते हुए भी हम शर्माएं। हमेशा सबका रिस्पेक्ट करिए, कोई छोटा है बड़ा है सबको रिस्पेक्ट दीजिए। इतनी रिस्पेक्ट आप किसी मालिक को देते हो, इतनी ही रिस्पेक्ट आपने किसी नौकर को देनी है, इतनी रिस्पेक्ट आपने पीएन को देनी है, और इतनी रिस्पेक्ट आपने वहाँ के प्रिंसिपल को देनी है। क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर एक ही है, काम छोटा बड़ा हो जाए लेकिन सबका कर्म तो एक ही है, सब मेहनत करके खा रहे हैं। बस मेहनत करने का तरीका अलग अलग है, किसी को मेहनत के पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, किसी को मेहनत के पैसे कम मिलते हैं, और लोग फिर अपने आप को ही महान समझ बैठते हैं। तो कभी ये गलती मत करें, किसी का अपमान मत करें, कुछ ऐसा मत करें कि लौट के वक्त तुम्हारे ऊपर ही आ जाए। कितनी बार हम देखते हैं कि फैमिली में 4 भाई होते हैं, एक भाई दूसरों का मजाक ही उड़ाता रह गया, और जो दूसरा भाई था वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया, तीसरा भी कहाँ का कहाँ पहुँच गया, लेकिन मजाक उड़ाने वाला वहीं का वहीं रह जाएगा। ये दुनिया है, जितना आप अच्छा कर्म करोगे आपको उसका रिटर्न उतना ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और जो लोग बुरा कर्म करते हैं या आज भी कर रहे हैं उनको शायद मेरी बातें बुरी भी लगेगी, क्योंकि उनके लिए तो वो ही राइट हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को राइट समझता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, वो लोग किसी की मानते भी नहीं हैं, उनको जितना मर्जी समझा लो, क्योंकि उनको तो ईश्वर भी नहीं बदल सकता। और फिर कर्मों के आगे तो सब फेल हो जाते हैं। अपने कर्मों की करनी तो भीष्म पितामह को भी भुगतनी पड़ी थी। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो सब चुप थे, तो सबको अपनी करनी भुगतनी पड़ी। और आज भी ऐसा ही है कि कहीं पे जुल्म हो रहा है, किसी पे अत्याचार हो रहा है, और सारे चुप करके देखते हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है, चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है। अगर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है और आप चुप करके देख रहे हो, किसी का अपमान हो रहा है और आप चुप करके देख रहे हो, तो आप भी गुनहगार हैं। हो सके तो उन लोगों से किनारा कर लीजिए, लेकिन होता आजकल उल्टा है। सत्य पहले भी अकेला था और आज भी अकेला है। सच हमेशा अकेला खड़ा होता है, लेकिन एक बात की तसल्ली है कि सच के साथ हमेशा परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा रहेगा। शायद ये दुनिया तभी चल रही है, अभी तक ये दुनिया टिकी हुई है, क्योंकि बुरे लोगों को अच्छे लोगों ने बैलेंस कर रखा है। ये धरती बैलेंस हुई हुई है, यहाँ बुरे कर्म हो रहे हैं तो अच्छे कर्म भी हो रहे हैं। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी बातें लेके जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है पता नहीं कौन सी बात हमारे दिल को लग जाए और हमारा जीवन बदल सकती है। क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, पता नहीं कौन सी बात हमारे दिल को छू जाती है और हमारे जीवन की दिशा को चेंज कर जाती है। और कहते हैं कि ईश्वर का नाम बहुत नसीब से मिलता है, लेकिन जिसको मिलता है उसका नसीब बदल जाता है।
आप बोलते होगे कि मैं अपनी वीडियो में ये बातें जरूर बोलती हूँ कि छल कपट ना करो, किसी की निंदा ना करो, क्योंकि ये हमने देखा है, ये हमारे सामने है कि एक इंसान सारी जिंदगी चालाकी करता रह जाता है। इसको भी लूट लो, उसको भी लूट लो, सबके साथ छल कपट करो, सबका बुरा करते रहो, और फिर भी वो खाली का खाली रह जाता है। क्यों एक इंसान बिल्कुल खाली होता है, किसी के साथ बुरा नहीं करता, किसी का हक नहीं खाता, उसे अपना हक भी नहीं मिलता, और फिर भी वो भरपूर होता है। तो यही है हमारे कर्म। बस हमने अपनी आंखों से ये सब देखा है, तो आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मेरा मानना ये है, आपको मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुद्वारों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस सबका भला करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, किसी का हक मत खाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का अपमान मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। अगर आप आज मजाक उड़ाते हो तो ये कुदरत भी तैयारी कर रही है, कल आपका भी मजाक जरूर उड़ेगा। और ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है कि जो लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं, एक दिन ये कुदरत उन्हीं का मजाक बना देती है। जो लोग इतनी चालाकियां करते हैं, एक दिन वो अपनी चालाकियों में ही फंस जाते हैं। जो लोग दूसरों का हथियार लेते हैं, उनके पास अपना भी नहीं बचता। तो सबको यही बोलूँगी मैं कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, और मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। कोई तो पक्षियों के लिए बंदूक रखता है, कोई पक्षियों के लिए पानी रखता है। तो जैसी हमारी सोच होगी, और मैं हर बार यही बोलती हूँ कि हमारी नीति जो बनती है वो हमारी नीयत से ही बनती है। परमात्मा को हमारे अंदर का सारा पता है। आप मेरे से बात कर रहे हो, आपको मेरे बारे में नहीं पता, लेकिन अपने बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा परमात्मा जानता है कि मैं कैसी हूँ। इसलिए आप भी अच्छे बनिए। आप देखने में जितने मर्जी अच्छे हो, आप रंग रूप से अच्छे हो, बातों से आप अच्छे हो, लेकिन आप अंदर के कितने अच्छे हैं वो सिर्फ परमात्मा जानता है। क्योंकि हम जो हैं, हमारे खून के रिश्ते भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। किसी को देख के हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी से हम मिलते हैं तो हमारे बारे में कोई कितनी गलत गलत थिंकिंग सोच लेते हैं, क्योंकि एक ही मिनट नहीं लगाते लोग किसी के बारे में सोचने के लिए। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास, तब तक के लिए सबको जय माता दी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे आगे शेयर भी कर देना। किसी को अच्छी बातें सुनाना, किसी को अच्छी राह पे लाना भी एक पुण्य का काम है। अगर आप ये वीडियो 10 जनों को शेयर करते हो तो सोचो आपने कितना पुण्य का काम कर दिया, क्योंकि एक बात हमारे अंदर लग जाती है तो हमारा जीवन बदल के रख देती है। संगत बदलते हो पता नहीं चलता। कहते हैं कि पानी की बूंद जब तवे पे गिरती है तो वो जल जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, वही बूंद अगर दूध में गिराओ तो वो दूध बन जाती है। तो है तो सारा संगत का ही है सर। अगर आप मेरी वीडियो किसी को सुनाते हो, उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाता है, तो ये पुण्य भी आपको ही मिलेगा। सबको जय माता दी।